सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाकर गए, संभाल नहीं पाए, फिर से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। मैं एक बात आज राजस्थान की जनता को पूछने आया हूं, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? देश को, गरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या? देश के अर्थतंत्र को सुधार सकते हैं क्या? ये केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति में है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए। और ये जो परिवर्तन है, ये दोनों के बीच में विरोधाभास है, इसके बीच में देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं देश की सुरक्षा की। मोदी जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को सुरक्षित करने का फैसला किया और इसको जमीन पर उतारा। हम सब ने मनमोहन सिंह का काल देखा था। 10 साल तक पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से एक बार हिमाकत कर दी, पुंछ में हमला किया और पुलवामा में भी हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दिल में तारे दिखाने का काम। आज पूरी दुनिया में पहले 2 ही देश थे जो अंदर घुसकर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई, मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370 मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते हो, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त कर देगा। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूत थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया।